हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। चलो यार, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन अपना ये फंक्शनल ग्रुप तक कर लिया था ना। और ये मैंने बताया था कि ये सारे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स का सिंबल, फॉर्मूला और उनका नेम सब याद करके आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी ने याद कर लिया होगा ये वाला पॉइंट। तो इसके पहले कि हम लोग नॉमेनक्लेचर चालू करें यार, देखो कुछ बातें जो मुझे बतानी है आप लोग को, वो समझना। पहला पॉइंट क्या है? अल्कोहल। पहला फंक्शन ग्रुप क्या ले रहे हैं यार? पहला फंक्शनल ग्रुप क्या ले रहे हैं? अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, समझना अल्कोहल के बारे में क्या बात बतानी है। देखो, अल्कोहल को का फॉर्मूला होता है OH, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच्ड होता है? इस तरीके। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और इस तरफ, एक तरफ मेरा क्या अटैच होता है? कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बताएं? कार्बन के चेन्स होते हैं, कार्बन एटम्स जब जुड़े होते हैं आपस में तो उनको अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर है? तो अल्कोहल पॉइंट क्लियर था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो ग्रुप है अपने पास में, देखना, वो है एल्डिहाइड ग्रुप। इसको यार एल्डिहाइड भी बोलते हैं और इसको एल्डिहाइडिक भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला अगर बात करें, CHO। ठीक है, CHO। क्लियर है? देखना कैसे होता है ये ऐसे होता है। और ये याद रखना, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो चेन के सबसे लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, या तो स्टार्टिंग में ऐड होगा, तो यहाँ पे पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, या तो ये स्टार्टिंग में ऐड होगा और ये एंड में आता है। ठीक है, तो या तो ये शुरुआत में आ जाएगा चेन के, या फिर ये एंड पे आएगा। देखो, एक तरफ से ही अल्काइल ग्रुप लगने का है चांस, यानी ये इस तरफ ही पूरा पूरा लग सकता है। तो ये तो स्टार्टिंग में आएगा, या फिर ये क्या कहाँ आ सकता है? एंड में आ सकता है। उसी तरह अल्कोहल भी स्टार्टिंग में आ सकता है या एंड में आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं और थर्ड अपना ग्रुप लेते हैं कीटोन। अब देखना, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अक्सर कंफ्यूजन क्या हो जाता है। थर्ड ग्रुप क्या है अपने पास? कीटोन है। ठीक है, कीटोन। कीटोन को हम लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला CO होता है। ठीक है, देखना कीटोन को किस तरीके से लिखा जाता है यार, ऐसा। कैसे इसका फॉर्मूला बनता है? C डबल बॉन्ड O, और दो अल्काइल ग्रुप इधर से क्या हो सकता है? अटैच्ड हो सकता है एक इधर से अल्काइल ग्रुप और एक इधर से अल्काइल ग्रुप, तो R नाम दे दिया, दूसरे को R डैश नाम दे दिया। ठीक है, तो दो अल्काइल ग्रुप दो तरफ से अटैच हो सकता है, यानी कि क्या ये चेन के बीच में आएगा? तो ये चेन के कहीं बीच में आता है। मिडिल कहने का मतलब ये नहीं, या मिडिल से अच्छा है यार ये कह लो इंटरमीडिएट। मिडिल से अच्छा कह लो, ये चेन के इंटरमीडिएट में आएगा, इंटरमीडिएट पोजीशन में आएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन में आता है कीटोन। क्लियर है? अब एक पॉइंट और इसके साथ, नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट देखना, ये एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में और कीटोन में दोनों में ही ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों ही एक जैसा है। ये CHO है, देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ एक सिर्फ ऑक्सीजन है। इन दोनों में सिमिलरिटी होने के कारण इन दोनों को कॉमनली कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, याद रहेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। अगला चले पॉइंट, तो देखना क्या क्या हो गया। OH हो गया, CH हो गया, C हो गया। अगला है COOH। नेक्स्ट जो है वो अपने पास क्या है? COOH। नेक्स्ट जो है वो COOH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फॉर्मूला की बात करें तो COOH। ठीक, अब देखना ये जुड़ा कैसे रहता है, चेन के अंदर कैसे दिखेगा ये? चेन के अंदर इस तरीके से दिखेगा, यानी क्या इधर भी एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है? हाँ, इधर भी क्या हो सकता है? एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है।
एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। यानी ये भी क्या चेन के लास्ट में या एंड पे मिले, स्टार्टिंग में मिलेगा, तो ये भी चेन के स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर एंड पे मिलेगा, बीच में नहीं आ सकता। बीच में कैसे आ जाएगा बताओ? ठीक है, या तो चेन के स्टार्टिंग में आएगा या एंड में आएगा। क्लियर है? तो ये पहचानने का तरीका होता है। COOH तो आसानी से पहचान भी जाते हैं, CHO और CO में कन्फ्यूजन होता है। तो CHO में याद रखना कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच रहता है, और CO में कार्बन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। ठीक है, ये बीच में मिल जाएगा और ये स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पे एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक भी हो गया, कार्बोक्सिलिक भी हो गया। अगला है हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट क्या है अपना? हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं वो पता है यार? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट है हैलोजन ग्रुप में। ठीक है, 4 एलिमेंट है। एक पॉइंट और याद रखने वाला, इस फ्लोरीन को यार जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे इसको? फ्लोरो। ठीक है, उसी तरीके से इस क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है और आयोडीन को आयोडो लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो तो नॉमेनक्लेचर आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखो, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हैलोजन ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलें आगे। तो ये हैलोजन ग्रुप हो गया, हैलो ग्रुप भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगला है अमीनो और नाइट्रो। देखो NH2। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है NH2। नेक्स्ट है NH2। NH2 इसको क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप यानी अमीनो एसिड्स जितने बने रहते हैं अपने बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। देखना तो ये कैसा कनेक्ट रहेगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा रहेगा और एक अल्काइल ग्रुप अलग से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो क्या इसके पास भी बीच में आने का कहीं स्पेस है? बीच में आने के इसके पास भी कहीं स्पेस नहीं है, इसलिए ये भी या तो स्टार्टिंग में आएगा चेन के, या फिर ये भी चेन के एंड पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? तो अगला पॉइंट चलते हैं और है अगला नाइट्रो, NO2। ठीक है, इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। NO2 देखना यार कैसे कनेक्ट होता है। क्लियर है? ये इस तरीके से होता है, एक एल्काइल ग्रुप इधर से कनेक्ट होगा इसमें, तो इसमें भी क्या है देखना, इसमें भी क्या एक तरफ से ही अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो सकता है, इसमें भी एक तरफ से अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टार्टिंग में मिल जाएगा या ये एंड में मिल जाएगा। क्लियर है? चले आगे। NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो NH2 एमिनो ग्रुप भी हो गया, नाइट्रो ग्रुप भी हो गया। और लास्ट का तो 2 डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन कहते हैं और ये अल्काइन ग्रुप है। पता ही है सबको, पता ही होगा ये। क्लियर है? तो ये सब इन ग्रुप के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन था। ठीक है, चलो अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं और थोड़े से रूल्स वूल्स सीखे हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। नॉमेनक्लेचर के क्या है, पहले ही बात हो चुकी है कि कार्बन के कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, तो कॉमन नेम से बुलाना इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, टू कॉल ऑल दी कार्बन कंपाउंड्स बाय देयर कॉमन नेम। उसके लिए IUPAC ने क्या किया, सबसे पहले तो IUPAC का अगर फुल फॉर्म मैं बता दूं, IUPAC का यार फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म सबसे पहले अगर कोई पूछ दे
ठीक, तो ये याद रखना IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो IUPAC ने क्या बोला कि ये काम करते हैं हम सभी को, सभी इतने बड़े बड़े चेन्स, इतने बड़े बड़े कार्बन के कंपाउंड हैं, उनको उनको उनका नाम लिखने के लिए, उनको नाम से बुलाने के लिए, उनको एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स निकाल के लाते हैं, जिससे क्या हो जाए कि कार्बन कंपाउंड को नाम देना आसानी पड़ जाए अपने लिए, हम लोग उसको नाम से बुला सके। ठीक है, तो IUPAC जो है 1993 में जाके ये वाला सिस्टम लेके आया। कौन सा सिस्टम? या IUPAC नोमेनक्लेचर का, सिस्टमेटिकली नाम देने के लिए, कार्बन के कंपाउंड्स को सिस्टमेटिक नाम देने के लिए 1993 में क्या लेके आया IUPAC, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया। तो सबसे पहले वो सब नाम वाम सीखने के पहले तो सबसे पहले कुछ पॉइंट, कुछ रूल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट है जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को सीखना होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपने कॉपी में डालना इधर नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एक तरफ डालना प्रीफिक्स। ठीक है, उनसे रिलेटेड उनका प्रीफिक्स। क्लियर है? देखना यार, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग मिथ। अब उसके साथ उसका सफिक्स क्या लगेगा वो बात की बात है, उसका प्रीफिक्स क्या लगने वाला है, मिथ। उसी तरीके से 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। इसको छोटा कर देता, यहीं हट जाए। 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, और एक 12 के लिए बच गया। इधर लिख दें, इधर लिख दें यार, देखो इधर ही लिख दे रहे हैं, 12 के लिए टू डेक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 13 के लिए वैसे अगर चाहो तो ट्राई डेक होता है, उसी तरीके से 14 के लिए टेट्रा डेक होता है। क्लियर है? उसी तरीके से आ जाएंगे 20 के लिए आईकॉस होता है, आईकॉस। इसी तरह 100 के लिए सेंट होता है। क्लियर है? तो ये सब तो नॉमेनक्लेचर, इतना तो जानना भी नहीं है, तो इन सबको बेकार का है, लेकिन ये तो याद रखो। 12 तक याद रखना है, काम हो जाएगा। 12 भी नहीं जाता है मेनली, तो बोर्ड्स में 10 तक चला जाए तो बहुत है, 10 भी नहीं जाएगा, 6, 7, 8 तक ही रह जाता है, लेकिन इसको याद रखना। ठीक है, क्लियर है? इसको एरो से दिखा दो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। ये तो है ही। क्लियर है? तो ये पहले यार नोट कर लेना, नोट कर लेना, याद भी कर लेना, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, चले आगे, आगे चलते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं क्या। सबसे पहले कि एक चीज़ तो क्लियर था ना अपना, इस सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, ये चीज़ पढ़ा भी चुके हैं। इस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, अब कार्बन कंपाउंड बार बार नहीं बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर बोलें, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, तो वो कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये डायरेक्ट कह दे क्या, देखना तो यार, डायरेक्ट मैं ये कह दूँ क्या, सिंगल सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड के बदले डायरेक्ट मैं कह दूँ कि एल्केन होना चाहिए, तो इससे बताना कितने लोग एग्री करेंगे कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है कोई कार्बन का, तो वो 110% वो एल्केन होगा। क्लियर है? और अगर अगर ये बात मैं बोलूँ इस तरीके से कि मेरा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अगर मेरा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, तो उसको डायरेक्ट ऐसा हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कि वो
या तो एल्कीन होगा या फिर वो अल्काइन होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। इन दो पॉइंट से तो मेरे हिसाब से आप सभी एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, एग्री कर रहे हैं तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ देखना यार, ये एक से हाइलाइटर पेन से नोट पॉइंट डाल लो और लिख लेना। ठीक है, क्या लिखना है देखना, जो भी लिखवा रहे हैं वो नोट पॉइंट डाल के लिखना। अगर अगर एक डबल बॉन्ड होगा, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं, उसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। यानी आगे प्रीफिक्स जो आना होगा आएगा, प्रीफिक्स का मतलब नाम के पहले, तो जो भी प्रीफिक्स आना होगा वो आएगा, लेकिन सफिक्स जो एंड होगा उस नाम का वो ई यानी इन से होगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर दो डबल बॉन्ड है किसी कार्बन चेन में, किसी कार्बन चेन में अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसके साथ जो प्रीफिक्स सफिक्स है वो आता है डाईन। ये सारे रूल्स हैं, ये लिखते चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉमेनक्लेचर में सब अपने को मदद करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर तीन डबल बॉन्ड है किसी कार्बन चेन में, किसी कार्बन चेन में, किसी पेरेंट चेन में, अभी आगे आएगा पेरेंट चेन भी क्या होता है। अगर किसी मेन चेन में, पेरेंट चेन में तीन डबल बॉन्ड है तो उसको कैसा, उसका सफिक्स जाएगा ट्राइडीन। ट्राई ट्राइइन ट्राइडीन नहीं, क्या जाएगा, ट्राइइन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अग्री करते हैं सब लोग। अगर ये बात क्लियर है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोल दें, अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख सकते हैं अब कि नहीं, कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ पेरेंट चेन में तो सफिक्स क्या आएगा उसके बदले, आइन आएगा, वाई यानी आइन। ठीक है। सिमिलरली अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हुआ किसी पेरेंट चेन में, दो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या आएगा, डाई आइन। क्या आएगा, डाई आइन। सिमिलरली तीन ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया मेरे किसी पेरेंट चेन में, थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स, थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स, तो क्या आ जाएगा, ट्राई आइन। यहाँ तक क्लियर है तो बताना यार। ये सारा पॉइंट क्लियर है, नोट पॉइंट। एक डबल बॉन्ड तो सफिक्स में ई एन ई, दो डबल बॉन्ड डाइन ट्राइन, उसी तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई, दो ट्रिपल बॉन्ड डाई वाइन, और तीन ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राई वाइन, ट्राई वाइन। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर ये सब हो गया तो ये भी याद रख लेना कि सपोज एक डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन चेन में, एक डबल बॉन्ड रहे और उसी कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, उसी कार्बन बॉन्ड में एक ट्रिपल बॉन्ड भी रहे। क्लियर है। तो ऐसे वाले के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ई एन वाई एन ई, एनाइन। क्या सफिक्स यूज करते हैं यार, एनाइन। ठीक है, क्या सफिक्स यूज करते हैं, एनाइन। क्लियर है, याद रहेगा, याद नहीं कैसे रहेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, वरना सीख नहीं पाओगे नॉमेनक्लेचर, याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ भी ये सारा पॉइंट याद रख। ठीक है, चले आगे, ये सारा पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अब आ जाओ। तो अब बात करें आखिरी पॉइंट आज का, ये चीज़ सीख लेना, उसके बाद आयु नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे। किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में, किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेन तो यार रूल सीखना है, नाम तो तुरंत लिख देंगे हम लोग, रूल सीख जाएंगे तो किसी का भी नाम लिख लेंगे। किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखना यार, तीन चीज़ होता है। चलो देखो क्या होता है, तीन मेन पोर्शन होता है किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है,
क्या क्या होता है? पहला पोर्शन, पहले पॉइंट को कहेंगे प्रीफिक्स, दूसरे को कहते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड कह लो, रूट वर्ड, और तीसरा मेरा होता है सफिक्स। तीसरा मेरा क्या होता है? सफिक्स। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखना एक चीज़ और, इसके आगे देखना, प्रीफिक्स को भी और सब डिवाइड कर दे रहे हैं आगे। प्रीफिक्स को भी क्या कर दे रहे हैं हम लोग? सब डिवाइड कर दे रहे हैं। सफिक्स को भी सब डिवाइड करेंगे अभी दो पार्ट में। प्रीफिक्स भी दो पार्ट में सब डिवाइड करेंगे, और प्रीफिक्स को भी। पहले को कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या नाम दे दे रहे हैं देखना, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, इसको 1 डिग्री पी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्राइमरी प्रीफिक्स को 1 डिग्री पी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको 2 डिग्री पी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? उसी तरीके से सफिक्स भी अपना दो होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, इसको कह दो 1 डिग्री एस, सफिक्स का एस, और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसको कह देते हैं 2 डिग्री एस। क्लियर है? तो नाम क्लियर है, प्राइम प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स दो पार्ट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री पी 2 डिग्री पी, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, 1 डिग्री एस 2 डिग्री एस। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? चले आगे। यहीं पे देखो शॉर्ट में, यहीं पे समझा दे रहे हैं प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई कार्बन चेन साइक्लिक है, ऐसा है, कोई कार्बन चेन साइक्लिक है यानी कि रिंग्स बना हुआ है, तो उसके साथ साइक्लो वर्ड यूज होता है, तो उसके साथ कौन सा प्रीफिक्स आता है? साइक्लो प्रीफिक्स आता है। ठीक है, साइक्लिक कार्बन चेन है तो कौन सा प्रीफिक्स आता है? साइक्लो। याद रखना, 10th में साइक्लो नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में जाके साइक्लो का पढ़ना है। अगला सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, समझ लो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कोई ब्रांच, ब्रांच है, ब्रांच का मतलब देखो, अगर यहाँ बता दें, ये 3 कार्बन का चेन है, ठीक है, ठीक है, ये 3 कार्बन का चेन था, ये लो, ठीक है। तो देखना जब सेलेक्ट करेंगे तो अभी तो फिलहाल ध्यान मत देना क्योंकि बताया नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरा पेरेंट चेन होता है, तो गिनना 1 2 3, एक चेन मिला, 1 2 3, ये दूसरा चेन मिला, 1 2 3, किधर से भी काउंट कर लो, किधर से भी काउंट कर लेंगे, सब में मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3। तो कोई सा भी सेलेक्ट कर लो पेरेंट चेन, हम ये स्ट्रेट वाला सेलेक्ट कर दे, चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। नंबरिंग जब दिए 1 2 3, ठीक है, या नंबरिंग छोड़ दो, अभी नंबरिंग का तो छोड़ ही दो कि अभी मेन पॉइंट तो सब बता ही नहीं है, तो नंबरिंग अगर हम लोग छोड़ दें, नंबरिंग वंबरिंग के बाद, तो पेरेंट चेन को छोड़ के जो ग्रुप लटका हुआ दिख रहा है ना, ये पेरेंट चेन से जो ग्रुप लटका हुआ दिख रहा है, इसी ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या फिर ब्रांच भी कहते हैं। ब्रांच है, ये मेन चेन का ब्रांच दिख रहा है तो ये ब्रांच हो गया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो किस लिए आता है? वो ब्रांच के लिए आता है, जो पेरेंट चेन के साथ जो भी ग्रुप लटका हुआ है अल्काइल ग्रुप, सब सेकेंडरी प्रीफिक्स उसके लिए आता है, ब्रांच चेन के लिए। ठीक है, क्या क्या आएगा इसके साथ? एक है, पीछे लिखवा चुके हैं, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है इथाइल, 3 है प्रोपाइल, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो वो याद हो जाएगा, पीछे वाला पॉइंट रिपीट हो जाएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर है। रूट वर्ड क्या हो गया? देखो यार, रूट वर्ड कुछ नहीं होता है, अब एक तो बच रहा। ठीक है, देखो रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड अगर हम लोग बात करें, रूट वर्ड कुछ नहीं होता है, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन,
अभी पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सिखाए नहीं, जब करा सिखा देंगे तो अभी वैसे सिखा तो दिए हैं, लेकिन जब ऑफिशियली आएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से सीखें। तो पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ये रूट वर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। टोटल कार्बन एटम 3 है तो प्रोप, समझ रहे हो, प्रोप। 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स। तो ऐसा ये रूट वर्ड किसके लिए आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, कितना कार्बन एटम पेरेंट चेन में है उसके लिए कौन आ जाता है, रूट वर्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। अगला आओ सफिक्स। सफिक्स यानी क्या, कि जो भी नाम लिख रहे हो उसको लास्ट में, जो भी नाम लिख रहे हो उसके लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। जैसे अगर ये अभी मत सोचना कि क्या लिखे हैं, बस ये देखना ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये नाम कैसे लिखें क्यों लिखें ये तो छोड़ दो अभी, लेकिन ये सिर्फ समझना कि 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है। तो सफिक्स क्या हुआ मेरा, ये हुआ लास्ट में, पूरे नाम के लास्ट में ANE लगा है। तो सफिक्स जो है ना वो प्राइमरी सफिक्स भी होता है और सेकेंडरी सफिक्स भी होता है, क्लियर है। देखो प्राइमरी सफिक्स किसके लिए आता है, याद रखना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए आता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की जगह अगर हम सिंपल बोले एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन के लिए आता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए क्या आता है मेरा, प्राइमरी सफिक्स आता है, यानी 1 डिग्री ऐसा आता है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है, ये आता है मेरे फंक्शनल ग्रुप के लिए, याद रहेगा। ये किसके लिए आता है, फंक्शनल ग्रुप। इतना सारा फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स OL, एल्डिहाइड उसका सफिक्स AL, कीटोन उसका सफिक्स ONE, नो ओन होता है ना, कीटोन, एसीटोन, ONE, हाँ ये होता है कीटोन का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो जाता है ये एक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है IC एसिड, क्लियर है। इथेनोइक, ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये जो सफिक्स है ये किसके लिए फिर आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स आएगा, क्लियर है। अब आखिरी पॉइंट आज के क्लास का वो बस जान लो, आखिरी पॉइंट आज के क्लास का। इसके बाद नॉमेनक्लेचर का रूल्स बताएंगे अगले वीडियो में, और हम लोग फिर नाम लिखने का प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक है। आखिरी पॉइंट आज के क्लास का कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर का ऑर्डर क्या होना चाहिए वो चीज़। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अच्छे से समझना, खत्म हो जाएगा अभी। ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखना क्या होगा, रूट वर्ड बीच में आएगा, क्या आएगा, रूट वर्ड बीच में आएगा। तो R से लिख दिए रूट वर्ड, RW कर दो, चलो रूट वर्ड बीच में आएगा, ठीक है। रूट वर्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा, क्लियर है। देख लो एक बार अच्छे से, तो पहले थोड़ा सा ग्रास्प कर लो सब चीज़, ठीक। रूट वर्ड बीच में आएगा, रूट वर्ड से इधर 2 डिग्री P चालू हुआ, 1 डिग्री, इसको कलर कॉम्बिनेशन बदल देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज, 2 डिग्री P 1 डिग्री P, यानी प्रेफिक्स रूट वर्ड से 1 डिग्री प्रेफिक्स पहले आएगा, 2 डिग्री प्रेफिक्स उससे भी पहले आएगा। और अगर रूट वर्ड के बाद बात करें तो उल्टा हो जाता है, 2 डिग्री प्रेफिक्स रूट वर्ड के तुरंत बाद आता है, और 1 डिग्री प्रेफिक्स रूट वर्ड के सबसे लास्ट में आता है। सफिक्स ना, वे यार सफिक्स होगा ना, ये सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, क्लियर है, बोलो यार क्लियर है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं फिर इस लेक्चर को। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ ये लिख दिए क्या, थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गया है, इसको सुधार लो। ये 2 डिग्री S होता है और यहाँ 1 डिग्री, तो बोलो नाम तो अलग आ रहा है, 2 डिग्री S और 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, ये मेरा ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। इसी ऑर्डर में हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम लिख देंगे आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अगर लिखना है तो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर याद रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप याद रहना चाहिए, उसका सफिक्स प्रेफिक्स सब याद रहना चाहिए, जो भी पीछे बताए हैं ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक साथ सफिक्स, ये सफिक्स सारे सफिक्स, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप के ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के प्रेफिक्स,
ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, तब जाके आप लोग नॉमेनक्लेचर लिख पाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर यही रहने वाला है। तो इसके लिए इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, चाहे जो करना है कर लो, ठीक है। 2 डिग्री पी यानी कि 2 डिग्री पी, 2 डिग्री पी क्या था मेरा, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 1 डिग्री पी यानी कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड के बाद 2 डिग्री एस यानी 2 डिग्री एस यानी कि क्या, फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाएंगे। और लास्ट में किसका सफिक्स लगाते हैं, एल्केन, अल्कीन या अल्काइन का सफिक्स लगाते हैं। नाम वाम सब हम लोग लिखना सीख जाएंगे, वो बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू क्या है, बड़ा इशू अपना है जो सीखने वाला पॉइंट है वो है क्या यार, वो है ये ऑर्डर याद रखना और पीछे का जितना सफिक्स प्रीफिक्स सब बताए हैं वो सब याद रखना। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है तो अनुमति दो हमको, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो और ये सब याद रखना, तब हम लोग आगे का लेक्चर करेंगे और मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।